हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रस द्रव्य परिचय। देखो, रस द्रव्य परिचय जो है वो आपके सिलेबस में इस फॉर्म में लिखे गए हैं। रस द्रव्य परिचय 1, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होती है। ये मस्ट टू नो ड्रग्स हैं, जैसे पारद, अबरक, मार्कशीट। अब हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं जिस फॉर्म में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये आपके रस द्रव्य परिचय 1 पूरा है, ये आपका पूरा रस द्रव्य परिचय 2 है, एंड ये आपका रस द्रव्य परिचय 3 है। अगर हम टोटल मार्क्स देखें जो रस द्रव्य परिचय से आपके एग्जाम में कवर होते हैं वो है 20 मार्क्स, क्योंकि आपके 10 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं, 5 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं एंड 5 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं, तो टोटल 20 मार्क्स आपके कवर होते हैं। अब इसको करने का सही मेथड क्या है? देखो, आप किसी भी मेथड से करो, हर मेथड अच्छा होता है, बट मेन चीज़ क्या होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें याद नहीं हो पाता। जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप उस मेथड से करते हो और अगर आपको याद हो जाता है तो बेस्ट मेथड होता है वो। पर अगर आप अभी तक जिस मेथड से कर रहे थे और आपको उस मेथड से याद नहीं हो रहा है, तो मैं आपको अपना मेथड दे रही हूँ, जिस मेथड से मैंने इन सबको बिल्कुल ईजी वे में और बहुत स्मार्ट तरीके से याद किया था। सबसे पहले इस सारे पार्ट को डिवाइड कर दो। देखो, डिवाइड कैसे करना है। पारद, टोटल 9 वर्ग बनेंगे। एक होता है पारद, फिर एक महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग और क्षार वर्ग। अब मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक वर्ग पूरा समझा दूंगी, महारस, कि कैसे इसको कवर करना है। और साथ में आपके वाइवा में जब भी इनमें से कोई भी पूछा जाए, जैसे मान लो एग्जामिनर्स ने आपसे पूछा, इंस्टेंट जवाब। देखो क्या होता है कि जब आप अपना थ्योरी का पेपर लिखते हो तो आपके पास टाइम होता है। हाँ, मैं मात्रा सोच सकती हूँ, मैंने जो ट्रिक्स बनाई थी मैं उनसे निकाल सकती हूँ मात्रा बैठ के, ठीक है। लेकिन जब हम वाइवा दे रहे होते हैं तो वाइवा में आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई करना होता है। आप वहाँ पे सोच नहीं सकते कि मैंने ट्रिक बनाई थी या मैं लिख के देख लूँ, वहाँ पे ये काम नहीं होता। इसलिए लास्ट में इसलिए मैंने कैसे किया था पहले मैं वो बताती हूँ। मैंने क्या किया था, जैसे एक वर्ग कंप्लीट किया, एक वर्ग को हमने अच्छे से कवर कर लिया, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। देन हमने इसके बाद इसकी कुछ वाइवा के लिए ट्रिक्स बनाई थी जो आपको वाइवा में इंस्टेंट रिप्लाई करने में बहुत हेल्प करेंगी। और साथ में वाइवा में पर्टिकुलरली ये पूछा जाता है कि महारस में कौन कौन से वर्ग आते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ये बेस्ट मेथड होता है अगर आपको रस द्रव्य परिचय को करना है तो। अब मैं पूरा एक समझा रही हूँ, उसके बाद आप चाहो तो सारे खुद से भी कर सकते हो या फिर आप सारे मेरे साथ भी कर सकते हो। मेरे साथ कैसे करने हैं उसके लिए मैं लास्ट में आपको सारा बता दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं महारस से। महारस में टोटल होते हैं अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल, रसक। ये सारे आपके महारस होते हैं। तो अब ये नाम इससे याद हो जाएंगे। ये इसकी ट्रिक होती है। अबे विमल शिष्यक चरस पीते हैं, तो यहाँ अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक। यहाँ तक ये होता है आपका महारस। कौन कौन से महारस के नाम और उन नाम को याद करने की जो ट्रिक्स है वो मैंने आपको दे दी। अब आगे चलते हैं। आगे आपको ऐसे हर एक में बनाना है टेबल। ध्यान से देखो इस टेबल को। इस टेबल में हमने क्या क्या डाला है, देखो हमें क्या क्या याद करना होता है पहले वो समझो। हमें 3 चीज़ें तो ज़रूर याद करनी है इसकी, शोधन, मारण और सत्वपातन। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी। शोधन की कंप्लीट ट्रिक दूंगी मैं आपको, ठीक है। मारण और सत्वपातन दोनों मैंने इस टेबल से कवर करे हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनसे जो भस्म बनती है, मारण करने से हमेशा भस्म बनती है, आपको ये तो पता ही होगा। अब भस्म करने पर उस भस्म का वर्ण भी तो याद कर सकते हैं ना हम लोग, एग्जाम में अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भस्म का वर्ण याद करेंगे। देन हम याद करेंगे मात्रा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ये भस्म का वर्ण वाइवा में कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसकी याद करनी है मात्रा। अब ये मात्रा हम थ्योरी के एग्जाम के लिए तो याद कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम वहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं। हम कोई ट्रिक बना लें अगर, तो वो ट्रिक वहाँ पे हम एग्जाम में सोच के भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है? मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप वाइवा में बैठते हो। वाइवा में बैठे और आपसे पूछा गया कि मार्कशीट की सेवन मात्रा कितनी है, उस टाइम पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है माइंड में। तो वो ट्रिक्स मैं आगे दूंगी अब आपको। फिर अगर आपने इसका अशुद्ध सेवन कर लिया तो आपको कौन कौन से रोग होंगे, तो उसका एंटीडोट भी तो होता है। देखो हर चीज़ का, अगर आपको स्नेक ने काटा है तो उसका एंटीडोट भी होता है ना। और इनसे क्या क्या बनाया गया है, दैट इज़ इसकी फॉर्मुलेशन, ये भी वाइवा में बहुत कॉमनली पूछी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले नाम याद कर लिए, अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल, रसक। मारण कैसे करना है वो याद करो।
सबसे पहले मारण करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे धान्य अभ्रक और कास मर्द का स्वरस, ठीक है। और टोटल कितने गजपुर देंगे, 10 गजपुर देंगे। अब आपको एग्जाम में मारण लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि जैसे अभ्रक लेंगे, अभ्रक में हम सबसे पहले धान्य अभ्रक लेंगे। धान्य अभ्रक कैसे बनाना है आपको वो तरीका अगर आता है तो वो लिख दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, मेन पॉइंट ये होता है। देन उसके बाद कास मर्द का स्वरस लेंगे, फिर देन उसके वही देखो, अगर आपको ये एग्जाम में लिखना आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ से मैं आपको ट्रिक से ये सारा तो मैं आपको याद करा दूंगी, बट एग्जाम में हम इतना थोड़ी लिख के आएंगे कि धान्याभ्रक प्लस कासमर्द स्वरस 10 गजपुर, नहीं। एग्जाम में लिखने का तरीका होता है कि धान्याभ्रक लेंगे, उसको कासमर्द के स्वरस, क्योंकि इसका क्या है, स्वरस है, तो धान्य अभ्रक को लेके कासमर्द के स्वरस में मर्दन करके, क्योंकि गजपुर देना है तो आपने पढ़ा भी होगा, गजपुर देने के लिए पहले हम चक्रिका बनाते हैं, फिर उसको शराब संपुट करते हैं, शराब संपुट करने के बाद हम उसको गजपुट, गजपुट है तो गजपुट की अग्नि में पाक करते हैं। अब गजपुट की अग्नि में पाक करते टाइम कितने पुट देने हैं, तो आपको टोटल यहाँ पर 10 पुट देने हैं। आया समझ में, इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको लिख के आना है। सिर्फ इतना नहीं लिखना, एग्जाम में लिखने का तरीका होता है कि इस चीज़ में इस चीज़ को मिलाना है, ऐसे दिया गया है ये। फिर उसके बाद चक्रिका बनानी है, चक्रिका बनाकर शराब संपुट करना है, शराब संपुट कर फिर गजपुट देना है, फिर अग्नि में इसको पकाना है। तो टोटल 10 पुट देने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लिखा है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आओगे इसको। तो अब देखो, अभ्रक में आ गया धान्य अभ्रक प्लस कासमर्द का स्वरस। विक्रांत में क्या आएगा, गंधक प्लस नींबू का स्वरस, गंधक प्लस नींबू का स्वरस। इसमें हमने टोटल 8 गजपुट दिए। फिर दोबारा से गंधक प्लस, अब देखो तरीका बताती हूँ कैसे याद कर लेना। पहले वाला तो आपको याद करना पड़ेगा कि धान्य अभ्रक और कासमर्द का स्वरस होता है। अगले जो 3 होंगे ना, उन तीनों में गंधक आएगा, लेकिन गंधक के साथ इन 2 में नींबू का स्वरस आएगा, इसमें लकूच का स्वरस आएगा। अब इसमें लकूच का स्वरस कैसे पता चला, मेरे को यहाँ से पता चला कि ल है तो इसमें लकूच का स्वरस आएगा। अब गजपुट याद कर लो, यहाँ 10 गजपुट देने हैं या 8 गजपुट देने हैं, क्योंकि ये दोनों सेम थे। अगर मैं यहाँ भी गजपुट दे देती तो क्या डिफरेंस आता, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 वरापुट दे दी, ऐसे याद करो। इसके बाद अगेन इसमें कितने गजपुट देने हैं, ये वाले सेम 10 गजपुट देने हैं। अब आ जाओ आप अपने शिला जतु वाले पार्ट पे। तो शिला जतु में क्या क्या है, मनहशीला लेना है, गंधक लेना है। गंधक इसमें भी है, देखो गंधक यहाँ तक चल रहा है, मतलब गंधक फर्स्ट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, बाकी सब में गंधक है। अब गंधक है, हड़ताल है और मनयशीला है, शुद्ध मनयशीला है। इसमें मातुलुंग नींबू के स्वरस की भावना दे दी, और यहाँ पे जो पुट है वो 8 उपलों का देना है। फिर अगेन गंधक है, गंधक के साथ यहाँ पे टंकन। अब ये देखो, यही सेम यही वापस एक को छोड़ के रिपीट हो जाएगा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, टंकन। तो यहाँ पे 10 कुकुट पुट है। फिर चप्पल में क्या है, गिरी सिंदूर, ऐसे याद रखो कि चप्पल गिर गई थी, और साथ में गंधक तो देना ही है, निर्गुंडे के स्वरस की भावना, तो 8 घंटे इसको पकाना है। फिर यहाँ पे रसक में पारद लेना है, और साथ में घृत कुमारी का स्वरस लेना है। बालू का यंत्र में उसको 3 चरण में क्या करनी होती है, अग्नि देनी होती है। तो मारण आप 2 से 3 बार पढ़ के देखना, आराम से याद हो जाएगा, कि मैंने सारे इसी फॉर्मेट में याद किया और बहुत ईजिली याद हो जाता है। मारण के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अब सत्वपातन। सत्वपातन में देखो कि हम इसका सत्वपातन जो है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1/4 भाग टंकन लेना है, साथ में मूसली का स्वरस लेना है। अब ये जैसे इसमें गंधक 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 चल रहा था ना, गंधक कहाँ नहीं था, पहले में नहीं था और लास्ट में नहीं था, बाकी सब में गंधक था, वैसे ही अब आपको सत्वपातन लेना है। सत्वपातन में क्या करना है, टंकन ज़्यादा आएगा, 1/4 भाग टंकन, मूसली का स्वरस, बीच वाले इसको दूसरे को छोड़ दो एक बार के लिए, 1/4 भाग टंकन, नींबू का स्वरस, दोबारा टंकन। अब अगेन ल आ गया तो लकूच का स्वरस। अब इस म से भी ले लेंगे, क्योंकि हम अगली लाइन में चले गए ना, तो हमने अगला वर्ड भी उठा लिया, तो मेष श्रृंगी की भस्म। यहाँ तक समझ में आया। इसमें हम लेते हैं सत्वपातन वर्ग, जिसमें आता है गुड़, गुग्गल, गुंजा, घृत, मधु और टंकन। फिर हम द्रावक गण लेंगे, साथ में अमल द्रव्य की भावना देंगे। अगेन 2 को छोड़ गए, फिर दोबारा 1/4 भाग टंकन, नींबू का स्वरस। यहाँ पे जो चप्पल होती है, अब देखो चप्पल हम तभी मारते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा हानिकारक होती है, तो इसलिए विष और उपविष का क्वाद, धान्य अमल की भावना। नेक्स्ट आता है रसक। रसक में अभ्याय है, शिला जतु है, केंचुआ है, हल्दी है, ग्रहधूम है और टंकन है। अब बात करते हैं कि इनकी भस्म का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है। तो इनकी भस्म के वर्ण की बात करें तो इसका इष्टिका वर्ण होता है, जिसमें निश्चंद्रता प्रधान लक्षण होती है। इंद्रगोप वर्ण, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। रक्त कमल पत्र सादृश्य, लाल वर्ण होता है, और यहाँ पे लाल वर्ण। बीच में ये जो 2 हैं आपके पास, शिलाजतु और सस्यक, इनका नहीं बता रखा। देन मात्रा, मात्रा इन 2 की डिफाइनिंग नहीं है, किस किस की, चपल की और रसक की, बाकी सबकी है। देखो कैसे डिफाइन कर रखी है इन्होंने। एक से 2 रत्ती, फिर
मैंने इसको कैसे याद किया था मैं वो समझा देती हूँ आप लोगों को, और बाद में वाइवा में कैसे लिखनी है वो भी बता दूंगी। 1 से 2 रत्ती ले ली हमने, स्टार्टिंग हमने करी अबरक से। तो हमने स्टार्टिंग करी, हम या तो कोई भी चीज़ हम हमेशा पहली क्लास में पढ़ते हैं या फिर दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कोई बच्चा पहली और दूसरी क्लास के बीच में ये आधे पे अटक गया, तो इसको छोड़ दो एक बार के लिए, वो आधा यहाँ आ जाएगा और लास्ट का 2 तो अभी भी यहीं आएगा, तो इसको रिपीट करो 2 को। अब 2 से लेके वो 8 तक नॉर्मल पड़ेगा, 2 से लेके 8 तक नॉर्मल पड़ेगा। अब इसमें इसका हाफ कर देना, 1/8 से 1/4, 1 से 2 बार ऐसे करोगे हो जाएगा, और ये 1/24 से 1/11 रत्ती होता है, ठीक है। अब अगर आप इनका शुद्ध सेवन कर लेते हो तो कुष्ठ है, शोथ है, पांडु है, वही कुष्ठ दा पांडु रहेगा, इन दोनों में तो सेम सेम सही है। लेकिन अगर माक्षिक हो जाएगा तो उसमें मंदाग्नि, नेत्र रोग, गंडमाला हो जाएगा। और सस्यक में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वांति एंड भ्रांति। जिस जिसके बता रखे थे उसके मैंने ऐड कर दिया। एंटीडोट देखो, यहाँ अतीस का बीज होता है, या कुलत का क्वाथ लेना है, या मेष रंगी का चूर्ण लेना है, या जम्बीनी नींबू का स्वरस लेना है, या गोमूत्र लेना है। फिर इनसे जो योग बनते हैं वो याद रखो कि जैसे पंचामृत परपटी, गगन परपटी, गगन है और पंच है, 5 गगन थे ऐसे याद रख लो। फिर कांचनाब्र रस और सूची का भरण रस, कांच पे हमने सूची लिखी थी या फिर सूची बनाई थी कांच के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन वही पंचामृत आएगा, और फिर यहाँ पे गृहिणी का पाठ रस आएगा। फिर 6 केसरी, 6 संदार रस, शिलाजत आदि लोह, शिलाजत आदि वटी, ये बहुत इजी हो जाएगा याद करना। और जो सस्यक होता है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जाते आदि जो घृत बनता है, जाते आदि तेल बनता है, इसमें सस्यक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो ये याद रखना। इसके बाद इससे योग नहीं लिखे हुए थे, बुक्स में मेंशन नहीं थे, और लास्ट वाले से बनेगा लक्ष्मी विलास रस और बसंत मालती रस। इस तरीके से हमने एक इस पेज से मारण, सत्वपातन, भस्म का रंग, मात्रा, अशुद्ध सेवन से रोग, एंटीडोट और योग हमने सारा याद कर लिया। नेक्स्ट अब आपको मैंने बताया था कि मैं शोधन पढ़ाऊंगी, तो शोधन में देखो अब क्या करना है। शोधन में आप लिखोगे पहले 2 ट्रिक याद करनी है शोधन के लिए। पहली ट्रिक होगी शिविम अवचरस, शिविम अवचरस। तो इससे देखो शिलाजतु बनेगा, विमल बनेगा, माक्षिक बनेगा, अभ्रक, विक्रांत, चपल, रसक, सस्यक। अब यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि जो हमने पहले ट्रिक की थी, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, दोबारा दूसरी ट्रिक से क्यों याद कराया? क्योंकि जो हमारी शोधन की ट्रिक है ना, वो शोधन की ट्रिक इस ट्रिक से मैच करती है। मतलब पहले शिलाजतु के बारे में बता रखा है, गो का मतलब यहाँ पे, अब देखो मैं इसको समझा देती हूँ एक बार, फिर इसमें करवाऊंगी कवर। यहाँ पे इसको पीछे से याद करना शुरू करना, आगे से याद करोगे कभी याद नहीं होगी। मेरे को नहीं हुई थी, मैंने पीछे से याद करनी शुरू की थी, बहुत जल्दी याद होगी थी। 2 बार नींबू है, क्या दोनों नींबू में कोई फर्क है? हाँ है। इसमें खाली नींबू स्वरस लेना है, इसमें नींबू के साथ अदरक भी लेना है, ठीक है। अब 2 बार घोड़ा है, क्या दोनों घोड़े में फर्क है? हाँ फर्क है। दोनों में अश्वमूत्र है, घोड़े का मूत्र है, लेकिन यहाँ पर उसको 7 बार बुझाना है और यहाँ पर 21 बार निर्वाप करना है, यहाँ तक याद होगे। 2 बार टिकटिक है, क्या टिकटिक का मतलब सेम है? नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे टिक का मतलब है, इन दोनों में टिक का मतलब त्रिफला को आता है, बट यहाँ पे त्रिफला को के साथ आपको गोदुग्ध लेना है, गोमूत्र लेना है और कांजी लेना है, और उसको 7 बार निर्वाप करना है, ठीक है। लेकिन अगर मार्कशीट में ये वाला टिक देखोगे तो इसमें त्रिफला का क्वाथ है, लेकिन उसके साथ कदली का फल है और एरंड का तेल है। मतलब एक फल एक तेल लेना है इस टिक के साथ, इस टिक के साथ हमें गोदुग्ध, गोमूत्र, कांजी लेनी है। फिर आता है ये वा, इस वा से क्या बनता है? वासा का स्वरस। और गो से क्या बनता है? गोदुग्ध या गोमूत्र। पीछे से करोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मेनली बताया क्या गया कि ये सारे आपके पास हैं, तो शिलाजतु का ये है, विमल का ये है, माक्षिक का ये है, अभ्रक का ये है। तो इस तरीके से ट्रिक को बनाया गया है, ठीक है। अब ये तो होगा यहाँ तक जनरल, जो भी चीज़ें मैच करती है ना, हर एक में कॉमन हमें पढ़नी होती है, उन सब चीज़ों को तो हम एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट जो चीज़ें मैच नहीं करती, जो चीज़ें अलग अलग हमें सब में इंडिविजुअली पढ़नी पड़ती है, उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं हम अभ्रक से। अभ्रक में हमने और क्या क्या पढ़ना था? तो हमें पढ़ना था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में अभ्रक का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। चिकित्सा के लिए इसका उपयोग सबसे पहले आपको अष्टांग हृदय में जो कासीस आदि तेल था ना, उसके रूप में, वो भी एक्सटर्नल यूज देखने को इसका मिलता है। इसके भेद है पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। अब इन चारों में डिफरेंस बहुत कॉमनली पूछा जाता है। डिफरेंस क्या है? अग्नि पर तपाओगे तो इसमें ना क्या होता है, अभ्रक के पत्र होते हैं, तो इसके अग्नि पर तपाओगे तो इसके पत्र आसानी से अलग हो जाएंगे। इसको अग्नि पर तपाने पर ये सर्प की तरह, नाग है तो सर्प की तरह फुतकार मारेगा,
मंडूक है, ये मेंढक की तरह चटक कर और उछल कर बाहर आ जाएगा। वज्र है, इसको अग्नि पर तपाओगे तो सारी विकृतियों से रहित, मतलब इसमें कोई विकृति नहीं रह पाती। तो इसका सेवन करने पर मल अवरोध हो जाता है, इस वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, या मंडल आदि कुष्ठ रोग हो जाते हैं, या अश्मरी रोग हो जाता है, या वह संपूर्ण रोगनाशक होता है। इसीलिए जो वज्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। अब एक क्वेश्चन कॉमनली कई बार पूछा जाता है कि अभ्रक ग्राह्य कैसा होता है? ग्राह्य मतलब जिसको जो सेवन योग्य हो वो। तो अभ्रक कैसा सेवन योग्य होता है? चिकना, मोटे दल वाला, आसानी से जिसके पत्र अलग हो जाए। स्थान भेद से अलग अलग अभ्रक की विशेषता होती है। जैसे हिमालय पर्वत पे जो मिलता है वो उत्तम होता है, पूर्वीय देशों में मध्यम होता है, दक्षिणी देशों में अधम होता है। धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको क्या लेना है, अभ्रक लेना है एक भाग। ये इवनली मेरे से वाइवा में कॉमनली पूछा गया था, जैसे टर्म के बाद जो वाइवा होते हैं ना, उसमें ये चीज़ मेरे से कॉमनली पूछी गई थी कि धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे करना है। अभ्रक एक भाग लेना है, शाली चावल आपको 1/4 भाग लेने हैं, शाली चावल 1/4 भाग लेने हैं। फिर उसको कंबल या बोरे के टुकड़े में, देखो आपको क्या करना है, अभ्रक ले लो और शाली चावल ले लो, कितनी कितनी रेशो लेनी है वो याद रखना है। अभ्रक 1 भाग है, शाली चावल 1/4 भाग है। एक कंबल या बोरे के टुकड़े में उसको पोटली की तरह बांध लो, जल या कांजी में 3 रात्रि किसमें डुबाना है, या तो जल में या कांजी में डुबो कर रख दो। फिर उसको ना उस लिक्विड में जिसमें आपने उसको डुबाया था उसमें ही अच्छे से क्या करो, मर्दन करो, मतलब घिसना है उसको। फिर अभ्रक का जो सूक्ष्म चूर्ण होगा ना वो उस कंबल या बोरे के छिद्र से बाहर आ जाएगा। स्थिर होने पर सावधानी से अपने द्रव को निथार लो। अभ्रक की मारणार्थ पुट संख्या कई बार पूछी जाती है कि अगर सामान्य रोग का नाश करना है तो अभ्रक में 20 से 100 पुट देने नॉर्मल रहते हैं। अगर आप अभ्रक को रसायन प्रयोग के लिए यूज करना चाहते हो तो 100 से 1000 पुट आपको देने पड़ेंगे। अब 2 चीजें और होती हैं, एक होता है अमृतीकरण, एक होता है लोहितीकरण। अब इनको मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम परिभाषा चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारे मतलब आते हैं, निर्वाप, आवाप, अमृतीकरण, लोहितीकरण, सत्वपातन, शोधन, मारण, क्या होते हैं ये सारे आपको वहाँ से पता चल जाते हैं। तो अभ्रक भस्म के अमृतीकरण करते हुए आपको क्या करना है, अभ्रक भस्म लेनी है 10 भाग, त्रिफला का क्वाथ लेना है 16 भाग, और गाय का घी लेना 8 भाग। लोहे की कढ़ाई में डालकर उसको मंद अग्नि पर अच्छे से पकाना है, वो अमृतीकरण होता है। लोहितीकरण में क्या होता है, अब अभ्रक भस्म को मारक औषधियों से भावित करेंगे ताकि उसका रक्त वर्ण उत्पन्न, भावित कर पुट देने पर भी रक्त वर्ण उत्पन्न नहीं होता। तो फिर हम उसमें क्या क्या डालते हैं, नागबला, नागर मोथा, वट दुग्ध, वट मूल का स्वरस, हरिद्रा का स्वरस, मंजिष्ठा का क्वाथ, इन सब से हम क्या करते हैं, पुट देते हैं। सेवन दोष निवारण मैंने आपको बता दिया, योग भी बता दिया। तो यहाँ पे आपका अभ्रक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है विक्रांत। अब विक्रांत क्या है, जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्य महिषासुर जो थे ना उसका वध किया, तो पृथ्वी, ऑब्वियसली किसी का भी वध होगा तो उसका रक्त पृथ्वी पर गिरेगा। तो पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर भी उसका रक्त गिरा था ना वहाँ पर इस विक्रांत की उत्पत्ति होगी थी। जो लोह आदि धातुओं को काटे उसे विक्रांत कहते हैं, मतलब जो लोह आदि धातुओं को काटता है ना उसको विक्रांत कहते हैं। इसमें इतनी ज्यादा हार्डनेस होती है कि अपनी रगड़ से लोहे को भी काट देता है। और एक विक्रंती नदी थी, ये अलग अलग तरीके बता रखे हैं कि हाँ इस मई माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी। तो विक्रंती नदी के तट के पास उपलब्ध होने से इसे विक्रांत कहते हैं। अब ये ग्राह्य कैसा होगा, मतलब सेवन करने योग्य कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 किनारों वाला, 8 फलक वाला, 8 कोण युक्त, भारी और चिकना, तीनों चीजें 8 है, याद रखना। इसके भेद 7 होते हैं, ये 8 है, श्वेत, नील, रक्त, पित्त, पारावत, प्रभ, श्याम और कृष्ण। इसका उपयोग ज्यादातर ग्रह को प्रसन्न करने के लिए लोग इसका धारण करते हैं। और जब औषधि मतलब इससे हम औषधि बना रहे हैं, औषधि रूप में अगर हीरे का अभाव है ना, हीरा नहीं मिल पा रहा या फिर हीरा कोई परचेज नहीं कर पा रहा, तो फिर वहां पर वो विक्रांत का यूज कर सकता है। किसका यूज कर सकता है, विक्रांत का यूज कर सकता है। इससे बनते हैं काचनाभ्र रस, सूची का भरण रस। नेक्स्ट हम बात करते हैं माक्षिक की। अब जो माक्षिक है वो जैसे भगवान श्री कृष्ण थे तो उनके विद पाद तल में, मतलब जैसे पैर आपका, इस पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो वहां पे तीर लगा था उनको, तो वहां से रक्त की बूंदें गिरी थी, उससे माक्षिक की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि इसका औषधीय प्रयोग प्रचुर मात्रा में दिया गया है हमारी चरक संहिता में। अब इसके 2 पार्ट होते हैं माक्षिक के, एक स्वर्ण माक्षिक होता है, एक रजत माक्षिक होता है। स्वर्ण माक्षिक वो होगा जो स्वर्ण के 3 चीजें स्वर्ण के जैसी होंगी, उसमें अंश, गुण और वर्ण। जो रजत माक्षिक है उसमें 3 चीजें रजत के जैसी होंगी। अब मैंने यहाँ पे अग्राह्य लिखा है, अग्राह्य और ग्राह्य दोनों चीजें हम बताते हैं। अगर हमने ग्राह्य बता दिया तो अग्राह्य ऑब्वियसली उसके अपोजिट होगा। मैंने इसमें अग्राह्य लिख दिया था, तो ग्राह्य आपको इसके अपोजिट लिखना है। अब जो स्वर्ण माक्षिक है वो स्पर्श में खर है अगर,
थोड़े भार युक्त है, कोण युक्त है, खर लोहे की आभा वाला है, तो वो अग्राह्य है। ऐसे ही जो रजत माक्षिक है, अगर वो मल युक्त है, भार में लघु है, कसौटी पर घिसने से मलिन रेखा खींचने वाला है, तो वो अग्राह्य है। अब अगर इसका सेवन दोष निवारण क्या है और इसके योग क्या है, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब आ जाओ विमल पे। विमल के 3 भेद होते हैं, हेम, रौप्य और कांस्य। कांस्य औषध कार्य में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ग्राह्य कैसे होते हैं, ये स्निग्ध होना चाहिए, कोण युक्त होना चाहिए और फलक युक्त होना चाहिए। सेवन उपाय योग, तो विमल के बारे में ज्यादा हमें याद नहीं करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब अपने शिलाजतु की। अब शिलाजतु देखो कैसे मिलता है, पहले वो देखो। सूर्य की तीव्र किरणें से, मान लो ये आपका हिमालय है, तो यहाँ पे सूर्य की तीव्र किरणें गिरती है, हिमालय की शिला क्या हो जाती है, बिल्कुल तप्त हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो उसमें स्थित जो रस होता है वो पिघल कर गाढ़े स्वरूप में शिलाओं के बीच के स्थान से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिलाजतु। संहिता काल में चरक, सुश्रुत, वाग्भट संहिता में परमेह आदि अनेक रोगों की चिकित्सा में शिलाजतु का वर्णन आपको मिलता है। शिलाजतु के 2 भेद होते हैं, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। अब शिलाजतु सभी योगों में कौन सा शिलाजतु ज्यादा श्रेष्ठ होता है, जो गूगल की तरह दिखाई दे, स्वाद में तिक्त और लवण रस युक्त और गोमूत्र जैसी उसमें से गंध आती हो। शिलाजतु का शोधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 विधि होती है, सूर्यतापी और अग्नितापी विधि। सूर्यतापी में क्या होता है, शिलाजतु शोधन के लिए हम त्रिफला का क्वाथ आदि कोई भी द्रव पदार्थ लेते हैं, उसमें शिलाजतु को घोलते हैं, कपड़े से छान लेते हैं, फिर उसको धूप में सुखा देते हैं। अग्नितापी में उसको मंद अग्नि पर गर्म करना होगा। वर्तमान में इसका मारण और सत्व पातन हम नहीं करते। नेक्स्ट आता है सस्यक। मैंने आपको बताया था कि सस्यक को हम लोग तुत्थत भी बोलते हैं, और इससे हम लोग वो बना लेते हैं ना जाते आदि घृत, जाते आदि तेल, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। गरुड़ ने पहले अमृत को पीने के बाद, जो गरुड़ थे उसने पहले जब अमृत पिया तो उसके बाद विष का भी पान कर लिया था, जिससे उसने नीलगिरी पर्वत पर अमृत युक्त एक विष का वमन कर दिया, और वह बाद में जाके क्या बन गया था, सस्यक बन गया था। 2 भेद है इसके, स्वाभाविक और कृत्रिम। कृत्रिम कैसे बनाना है वो पूछा जा सकता है। तो एक फ्लास्क लेना है, इस फ्लास्क में थोड़ा सा आपको ताम्र का बुरादा डालकर उसमें गंधक अम्ल जो है वो डालकर डुबो दो और शलाका से उसको चलाते रहो। फिर स्प्रिट लैंप, मतलब उसको अब हीट देनी है नीचे से, तो स्प्रिट लैंप पे रख लिया उसको, और स्प्रिट लैंप पर लगकर गंधक अम्ल का इसमें से वाष्पन कर दो, मतलब स्टीम बन के वो उड़ जाएगा। फिर फ्लास्क में नीले रंग का जो तुत्थत है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको इकट्ठा कर सकते हो। ये ग्राह्य कैसा होता है, ऑब्वियसली नीले रंग का इकट्ठा हो रहा है, तो जो मयूर कंठ के सदृश होगा, अनेक रंगों के मिश्रण युक्त होगा, बहुत भारी होगा, स्निग्ध होगा, इसके योग ये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चपल की। तो चपल ईश्वर के नासारंध्र का मल होती है, जहां पर नाग वंग उत्पन्न होता है वहीं पर चपल भी उत्पन्न होती है। अब कृत्रिम कैसे बनानी है, तो प्राचीन काल में जो नाग है उसको सहस्त्रपुट देकर अंत में जो क्षीण नाग भस्म मचेगी उसे नाग भस्म चप्पल माना जाता था। नोट, चप्पल हमेशा सफ्टिक, सफ्टिक का मतलब होता है जो फिटकड़ी होती है, उसकी आभा वाली होती है, षटकोण युक्त, चिकनी और भारी होती है। हाथ में मलोगे तो हाथ से पारद का स्पर्श करने पर पारद बंध जाता है। लास्ट आता है रसक। रसक में एक दरदूर होता है, कारवेलक होता है। जो दरदूर होता है उसको सत्व पातन में यूज करते हैं, जो कारवेलक होता है उसको भस्म को बनाने में यूज करते हैं। रसक का उपयोग है यश धातु प्राप्ति के लिए और औषध रूप में खाने के लिए। लक्ष्मी विलास रस और बसंत मालती रमस से बनाते हैं। तो यहाँ तक तो था आपको जो थ्योरी एग्जाम के लिए कवर करना था वो। अब मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स दे रही हूँ जो आपको वाइवा में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। अब देखो वाइवा के लिए आपको इसको कैसे याद रखना है। अगर पूछा जाए कि इनकी अशुद्धि निर्मित दोष बताओ, तो इस पार्ट में आपको सब में यही बोल के आना है कि दाहा होगा, पांडु होगा, कोई गलत नहीं कर सकता फिर आपके इक्वेशन को, ठीक है। छर्दी होगा और भ्रम होगा। अगर पूछा जाए कि इनका अनुपान क्या, अगर आपसे क्या पूछा जाए कि इनका अनुपान बता दो, तो अनुपान में लिख के आना कि मधु है, गोघृत है और गोदुग्ध है। ये सारों का अनुपान इनका सेम रहेगा, लेकिन एक की एक्सेप्शन होती है यहाँ पे, वो होती है किसकी, रसक की। रसक में 2 चीज़ें जाती हैं, हिम और खरजूर आदि मंत्र। हिम और खरजूर आदि मंत्र ये आपको वाइवा के लिए बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर पूछा जाए कि मात्रा बताओ, इनमें से किसी की मात्रा पूछा जाए तो याद रखना है 1/2 से 2 रत्ती जाएगी। बट 2 की चेंज थी, जब हमने याद किया था तब भी हमने देखा था, एक तो विक्रांत की चेंज थी और एक किसकी चेंज थी, सस्यक की चेंज थी। सस्यक की 1/4 से 1/8 थी और इसकी 1/12 से 1/24 थी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि इनका गुण क्या है, तो याद रखना कि ये सारे गुरु होते हैं। एक्सेप्शन होती है मार्कशीट। जो हमारा मार्कशीट होता है वो कैसा होता है, लघु होता है।
वीर्य सारों का वीर्य क्या है इनका, उष्ण होता है, लेकिन जो वीर्य शीत होता है वो अभ्रक का और माक्षिक का, इन दोनों का जो वीर्य होता है वो कैसा होता है, शीत होता है। और विपाक इसका कैसा होता है, कटु होता है। तो जनरली अब आपको एक चीज़ पता चल गई, लेकिन जो चपल होती है उसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है। अब एग्जाम में मान लो आपसे पूछा गया, ठीक है, कुछ वाइवा के क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ आपके सामने। मान लो आपसे पूछा गया कि सस्यक की मात्रा कितनी होती है। अगर आपको ये पॉइंट याद है वाइवा के टाइम पे, तो आपको पता है कि सस्यक मेरा आता है महारस में, तो इसकी मात्रा अलग से है। मेरे से पूछा गया विमल की मात्रा कितनी होती है, मुझको पता है विक्रांत और सस्यक में एक्सेप्शन है, तो विमल की मात्रा में बोल के आऊँगी 1/2 से 2 रत्ती, ठीक है। शोधन मारण वो सारा वहीं से उसी तरीके से फॉर्म में कवर करना है आपको। तो ये था आपका टोटल पहला वर्ग, जिसमें हमने टोटल ये सारा याद कर लिया। क्या क्या था अपने पास, पारद, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग एंड क्षार वर्ग, इन सारे फॉर्म में आपको इसको कवर करना है चैप्टर को। अब मैंने आपको एक पढ़ा दिया, अब चाहो तो आप सारे खुद से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से सारे कवर कर सकते हो। अगर आप मेरे से सारे इसी फॉर्म में नोट्स के साथ समझना चाहते हो विद ट्रिक्स, विद वाइवा की एक्सप्लेनेशन, आगे और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी ट्रिक्स ऐड की गई है वाइवा के एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप मुझसे कवर करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे कंप्लीट रस द्रव्य परिचय के लिए। प्राइस जो रहेगा वीडियो का वो 99 रहेगा, जिसमें आपको नोट्स एंड वीडियोज़ इन सारे पार्ट की प्रोवाइड की जाएगी। किस सारे पार्ट की, इन सारे पार्ट्स की आपको नोट्स एंड वीडियोस, इसमें से महारस तो अपलोड हो ही गया, तो प्राइस 99 है और नोट्स एंड वीडियोस कंप्लीट दोनों आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपका कोई भी डाउट होगा तो वो भी लिया जाएगा, और वाइवा की कंप्लीट इसमें बताया जाएगा कि वाइवा में कैसे देना है, एग्ज़ाम में आपको कैसे लिख के आना है, ठीक है। दोनों चीज़ें कवर कराई जाएंगी। जिसको भी ये पसंद आई है, जिसको भी अच्छी लगी है वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर आप मुझे डीएम करना मेरे इंस्टा पे डायरेक्ट। प्राइस मैंने बता दिया है, जिसको परचेज़ करनी है वो मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।